हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की पोम फ्रीडम। लेट्स सी अबाउट द पोएट। टैगोर जो कि पोएट थे, नॉवेलिस्ट, प्ले राइटर, फिलोसोफर, पेंटर, कंपोजर, सोशल रिफॉर्मर और साथ ही एजुकेशनिस्ट थे। उन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जाना जाता था। ये ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए फॉर गीतांजलि। इनके जो मेनली थीम्स देखी जाती थी पोम्स में, वो स्पिरिचुअल ह्यूमैनिज्म, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, नेचर, पैट्रियटिज्म, रूरल अपलिफ्टमेंट, हार्मनी बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। वर्क्स जो हैं उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं डब्ल्यू बी ईट्स, इजरा पाउंड और कई ऐसे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इनसे इन्फ्लुएंस होकर कई पोइट्रीज लिखी है और जिन्होंने आगे भी सोसाइटी को चेंज करने के लिए कोशिश करी है। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। ये जो पोम है ये मेनली गीतांजलि के अंदर आई थी कुछ एडिशंस में, और बाद में इसे टैगोर की एंथोलॉजीज जो इंग्लिश पोइट्री की थी उसके अंदर पब्लिश किया गया था। फ्री वर्ड्स में ये लिखी गई है, लॉन्ग और फ्लोइंग लाइंस है, अपोस्ट्रोफी इसमें यूज हुई है जिसका मतलब है कि डायरेक्टली फ्रीडम को एड्रेस किया है, जैसे कि वो कोई इंसान हो, एक लिविंग एंटिटी हो। इसमें मेनली जो फिलॉसफी है यूनिवर्सलिज्म की, जिसमें सभी को एज अ वर्ल्ड साथ में दिखाया गया है, सबकी प्रॉब्लम्स को और सभी के फ्रीडम की बात कही गई है। वहीं पे एक पैशनेट प्ली भी देखी जाती है, रिक्वेस्ट देखी जाती है फ्रीडम के लिए, जिसमें सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई है, बल्कि माइंड की, विल की और सोल की इंडिपेंडेंस और लिबरेशन की बात हुई है। ये किससे होगा? फियर, इग्नोरेंस, प्रिजुडाइज और सोशल स्टैग्नेशन से दूर होके। लेट्स रीड द पोम। Freedom from fear is the freedom I claim for you, my motherland. Freedom from the burden of the ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes to the beckoning call of the future. अब यहाँ पे स्पीकर अपनी मदरलैंड को रेफर करते हुए और साथ ही यहाँ रह रहे सभी लोगों को बताते हैं कि जो डर से और आज तक जितना भी इस डर के कारण सफरिंग उनके जीवन में चल रही थी, उससे वो फ्रीडम उन्हें मिलने वाली है। फ्रीडम जो कि सालों तक उनके ऊपर एक बर्डन था, जो कि बेंडिंग योर हेड, ब्रेकिंग योर बैक, और इसकी वजह से जो सफरिंग चल रही थी वो सब खत्म होने वाली है। अब जो सामने है बैकनिंग कॉल ऑफ द फ्यूचर, और सामने जो फ्यूचर है, एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें पुकार रहा है, उसकी तरफ हम जाएंगे। फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लम्बर वेयर विथ यू फास्टन योर सेल्फ इन नाइट स्टिलनेस, mistrusting the star that speaks of truth adventurous paths, freedom from the anarchy of destiny। अब यहाँ फ्रीडम मांगी गई है शैकल्स ऑफ स्लम्बर से, यानी कि शैकल्स का मतलब होता है कोई कंस्ट्रेंट है, चेन्स है, बाउंडेशंस है, ऑफ स्लम्बर, स्लम्बर यानी कि एक लंबी नींद। तो यहाँ पे जो इग्नोरेंस की चेन है उससे आज़ादी दिलाना चाहते हैं। यू फास्टन योर सेल्फ इन नाइट स्टिलनेस, और एक जो लंबी रात चल रही है, जो स्टिलनेस है, एक मोनोटोनस नेचर बताया है, उसमें भी हम इस फ्रीडम से बाहर निकलेंगे और अब किसी कंस्ट्रेंट में हमें रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसट्रस्टिंग द स्टार, इसका मतलब है कि हमें उस स्टार पे, हमारी डेस्टिनी पे कभी विश्वास ही नहीं होने दिया, क्योंकि वो स्टार हमें क्या बता रहा था? ट्रूथ एडवेंचरस पाथ, यानी सच की राह पे ले जा रहा था, हमको सच्चाई दिखा रहा था कि हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होना चाहिए। और जो ब्रिटिशर्स के अंडर उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस थे वहाँ पे सिर्फ दबाया जा रहा था। फ्रीडम फ्रॉम द एनार्की ऑफ डेस्टिनी, और हमें फ्रीडम किससे चाहिए? एनार्की ऑफ डेस्टिनी से। एनार्की का मतलब होता है जहाँ पे कोई रूलर ना हो, और डेस्टिनी यानी कि हमारे जो लाइफ चल रही है जहाँ पे हम रूल नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ पे, तो इस चीज़ से हमें फ्रीडम चाहिए। हमें खुद का रूलर बनना है और जो डेस्टिनी है उसको गाइड करना है। होल सेल्स आर वीकली yielded to the blind uncertain winds, and the helm to a hand ever rigid and cold as death. Freedom from the insult of dwelling in a puppet's world where movements are started through brainless wires। अब जो शिप है, यानी लाइफ को एक शिप की तरह बताया है। सेल्स आर वीकली yielded टू द ब्लाइंड अनसर्टेन विंड्स, और जैसे एक शिप होती है जिसका पूरा एक तरह से डेस्टिनी विंड्स के हाथों में होती है, हवा जिस रुख पे उसको ले जाएगी उसे उस तरफ जाना पड़ेगा, वैसे ही हमारी लाइफ भी दूसरे लोग चला रहे हैं, ना कि हम खुद। एंड द हेल्म टू अ हैंड, और हेल्म का मतलब कि जो शिप का स्टीयरिंग व्हील होता है, तो वो हेल्म भी किसके हाथों में है? ऐसे लोगों के या ऐसे इंसान के हाथ में जो कि रिजिड है और कोल्ड एज डेथ, यानी मौत की जैसे। मौत में जब इंसान की डेथ आ जाती है तब वो एकदम कड़क हो जाता है और साथ ही ठंडा पड़ जाता है।
तो ये जो एक्सप्रेशन दिखा है मेनली बता रहा है कि ऐसे लोगों के हाथों में है जो कि हमें डेवलपमेंट की तरफ नहीं बल्कि डेथ यानी कि हमारे एक तरह से डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम द इंसल्ट ऑफ ड्वेलिंग, और उस चीज़ से मुझे फ्रीडम चाहिए, उस इंसल्ट से फ्रीडम चाहिए जहाँ पे जो जिस वर्ल्ड में मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे पपेट की तरह मुझे चलाया जा रहा है, मेरी वहाँ इच्छाएं नहीं जानना चाह रहे, कुछ नहीं, वो एक तरह से इंसल्ट है और उस चीज़ से मैं फ्रीडम चाहता हूँ। वेयर मूवमेंट्स आर स्टार्टेड थ्रू ब्रेनलेस वायर्स, और जहाँ पे मूवमेंट्स यानी कुछ भी करने की, अगर कोई भी मूवमेंट चलाना है, आंदोलन करना है, किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेना है, तो उस इनिशिएटिव को लेने के लिए भी जो माइंड पीछे काम कर रहा है वो ब्रेनलेस है। यानी ऐसे लोग हैं जो पावरफुल तो हैं लेकिन उनमें दिमाग नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के गलत फैसले ले रहे हैं देश के लिए। Repeated through mindless habits where figures wait with patience and obedience for the master of show to be stirred into a mimicry of life। और ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो पैटर्न है, ये रोज़ चलता रहता है, ये एक हैबिट बन गई है माइंडलेस जो कि बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे जो फिगर्स हैं यानी कि हम लोग हैं, वो वेट करते हैं पेशेंस के साथ, ओबीडियंस के साथ, कि जो मास्टर है यानी जो बड़े लोग बैठे हैं, इस केस में हम ब्रिटिशर्स को ले सकते हैं, कि वो ही शो को चलाएंगे, वही हमारी लाइफ को गाइड करेंगे, टू बी स्टर्ड इनटू अ मिमिक्री ऑफ लाइफ। और हम सब गाइड होने के बाद करेंगे क्या? मिमिक्री ऑफ लाइफ, यानी असली ज़िंदगी नहीं जिएंगे, बस उसकी मिमिक्री करेंगे, एक्टिंग करेंगे जैसे कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में हमारे साथ क्या हो रहा है? सिर्फ सफरिंग। तो यहाँ पे ये पोम एंड होती है और इसमें बहुत कुछ कम शब्दों के अंदर कई ऑपरेशन और जो लोगों की उस वक्त आइडियोलॉजी थी, माइंडसेट थी, और वो कैसे ओबीडियंट होके और पेशेंस के साथ वो सब सह रहे थे, उसको स्टर्न नहीं कर रहे थे, एक जो वायलेशन था उनके राइट्स के साथ, उस किसी चीज़ पे सोच नहीं रहे थे। टेल मी इफ़ यू लाइक दिस पोम एंड इफ देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज इन माई इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।